सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आदित्य टीचिंग। तो फ्रेंड्स हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले भाई कि वर्ण यानी कि भाई लेटर। वर्ण लेटर हम लोग किसे कहते हैं? वर्ण को ही हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लेटर, ठीक है ना। इसके पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे भाई भाषा किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं, सभी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो इसके पिछले वीडियो जो है भाई आप लोग जरूर ही देख लें। ये जो हमारा चैप्टर है ना 1 2 3 चैप्टर शुरू होते रहेगा। जैसे कि हमारे चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है ना। चैप्टर 1 में हमारा था भाषा किसे कहते हैं, उसका हम टोटल हम लोग ज्ञान को हासिल कर चुके थे। अब उसके बाद हम लोग वर्ण यानी कि लेटर किसे कहते हैं इसका हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो भाई, और इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो उस वीडियो को भी आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आप जरूर ही देख लीजिएगा। तो फटाफट से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो भाई, और चैनल पर बैठे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जो कि इसी टाइप के वीडियोस और क्वेश्चन आप तक मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए इसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिस प्लेलिस्ट में आपको सभी तरह के क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। वर्ण, एक यहाँ पर स्टार देख रहे हैं, लिख दिया भाई वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो भाई वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। भाई वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं ना जिसका खंड या टुकड़ा। जैसे आप तोते तोते का जब आप खंड और टुकड़ा करोगे ना तो भाई तोते का आप खंड या टुकड़ा नहीं कर सकोगे, ठीक है ना। तो प्लस ते प्लस ए कुछ इस टाइप से आपके आ जाएंगे। तो भाई जैसे उसी टाइप में तो भाई यहाँ पर लिखा गया है क्या है भाई, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा, जब भी आप किसी का जैसे खंड करोगे ना तो उसका खंड नहीं होगा, तोते हो गए इसी टाइप में जैसे है ना, खंड उसका नहीं हो सकता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे वर्णमाला, उसी में हम लोग का एक आ जाता है वर्णमाला। वर्ण समझे, वर्णमाला आइए समझते हैं। तो भाई वर्णमाला किसे कहते हैं? तो भाई वर्णमाला वर्णों के पूरे समूह को, वर्ण मतलब को खो गो गो ओ आ हर्षई दीर्घई, ये जितने भी हो जाते हैं ना वर्णों के पूरे समूह को क्या कहते हैं हम लोग? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के पूरे समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ पर मैंने ले चुका हूँ, ठीक है ना। ओ आ हर्षई दीर्घई, ठीक है ना, री ए ऐ मतलब अंग तक, ठीक है। और यहाँ पर देखो से को खो गो मतलब उससे आगे, को खो गो अंगों से लेकर, यहाँ पर ये जो डॉट डॉट है ये से मतलब लेकर ज्यों तक, मतलब लास्ट जो हमारा ज्यों तक होती है ना, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्णों के पूरे समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो मतलब क्वेश्चन याद हो चुका होगा कि वर्णों के पूरे समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब हम यहाँ पर स्टार में देखते हैं क्या भाई, तो वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो यहाँ पर है वर्ण दो प्रकार के हो जाते हैं हमारे। वर्ण कितने प्रकार के भाई? दो प्रकार के होते हैं। तो दोनों प्रकार यहाँ पर भाई, पहला प्रकार है हमारा भाई स्वर्ण वर्ण, और दूसरा प्रकार है भाई व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण के वाले अब हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले हम समझते हैं स्वर्ण वर्ण। तो यहाँ पर यह वर्णमाला भी आप लोग समझिए भाई, वर्णों के पूरे समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओ आ हर्षई अंग से लेकर को खो गो अंगों से ज्यों तक जो आपकी ना वर्णमाला होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं भाई, स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण। यहाँ पर आप भाई देखते हैं स्वर्ण वर्ण, ठीक है ना। स्वर्ण वर्ण स्वर्ण वर्ण हम उस वर्ण को कहते हैं, स्वर्ण वर्ण जो हम उस वर्ण को कहते हैं जिसे बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं ना? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। यानी कि स्वर्ण वर्ण जैसे भी एग्जांपल है ये समझते हैं। ओ ओ को जब आप बोलोगे ओ, तो भाई उसमें जो है ना आपको किसी अन्य वर्ण मतलब भाई जैसे देखो को आप जब बोलोगे ना तो उसमें ओ आ जाता है, जैसे को तो उसे ओ आ जा रहा है तो वो आपको व्यंजन वर्ण में चले आएगा, ठीक है ना, व्यंजन वर्ण में चले आएगा। स्वर्ण वर्ण में जैसे यहाँ पर ओ देखिए, ओ जब आप बोलोगे ना किसी अन्य वर्ण में ओ, तो भाई ओ ही हो जा रहा है। तो यहाँ पर आ ही हो जा रहा है। हर्षई हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्घौ री ए ऐ औ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो औकार और औकार, ठीक है ना, ये दोनों में जो है ना आपका यहाँ तक में आपको कहीं भी आपकी जो है ना अन्य स्वर्ण मतलब वर्ण की लेने की कोई जरूरत नहीं। और ये भाई आपको यह पूछ दे भाई स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो नहीं स्वर्ण वर्ण जो है ना उसके एग्जाम्पल जो है कितने होते हैं,
तो भाई कुल 11 ही होते हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पर एग्जाम्पल में और हम लिख दें कि को लिख देते हैं, का लिख देते हैं, खो लिख देते हैं, ये सब आपका नहीं चलेगा। आपको इसका एग्जाम्पल जब भी देना है ना, ओ आर से जगह री ए आई औ और औ, यहाँ पर कुल 11 ही इसका एग्जाम्पल है, मतलब ये हमारा कुल 11 होते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग समझे भाई इसका तो एग्जाम्पल 11 होते हैं। अब हम लोग समझने वाले भाई स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं हमारे। तब हम लोग समझेंगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले भाई स्वर्ण वर्ण का हम लोग ये जितना प्रकार है, हम पहले उन सभी प्रकारों में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो स्वर्ण वर्ण भाई 3 प्रकार के हमारे हो जाते हैं। तो चलिए भाई हम लोग अब स्वर्ण वर्ण के जो 3 प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग अब समझने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स इसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेकेंड है, ठीक है ना, स्वर्ण वर्ण के जो है ना भाई 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर पहला भेद है हमारा ह्रस्व वर्ण, यहाँ पर भाई ह्रस्व स्वर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा है भाई दीर्घ स्वर और तीसरा है भाई फ्लूत स्वर। अब ये समझते हैं यहाँ पर ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब भाई जिन स्वरों के उच्चारण में, ठीक है ना, स्वर जैसे हम भाई समझते हैं पर ओ एग्जाम्पल में हर्षई, उ, री, इन सभी भाई जो है ना कम से कम समय में हम इसे बोल सकते हैं। तो भाई कोई होते ना जैसे बोलते रहते भाई बोलते चले आते हैं, तो उस टाइप में नहीं। तो भाई ह्रस्व स्वर में भाई हमारा होता है जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब कम से कम समय, ओ बोलते हैं भाई, हर्षई बोलते हैं, उ बोलते हैं, री बोलते हैं, ये हमारा कम से कम समय में हो जाता है। तो भाई आप दीर्घ स्वर अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये दूसरा नंबर है दीर्घ स्वर। तो भाई दीर्घ स्वर भाई हमारा है जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, ये जो हमारा ह्रस्व स्वर है ना पहला से 2 गुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। भाई जैसे ये जो ह्रस्व स्वर है ना इससे हम बोल रहे हैं 2 गुना समय लगे। जैसे मैं यहाँ पर ओ बोलते कितने जल्दी बोल लेते ओ, भाई कम से कम बोलते तो भाई ओ हमारा रहता है। यहाँ भाई सेकेंड में हमारा बोला जो है ना ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर से भाई जो है ना 2 गुना समय लग जाता है हमें, तो उसे हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आ जी कितना हर सही, हर सही, तो भाई हर सहू, हर सहू, तो भाई कितना समय लग रहा है? इससे हमारा 2 गुना समय लग रहा है। हर सहू, हर सही, ये सब हमारा क्या भाई 2 गुना समय हमारा लग जा रहा है। अब हमारा तीसरा नंबर आता है भाई फ्लूत स्वर। क्या कहते हैं? फ्लूत स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे उसे फ्लूत स्वर कहते हैं। मतलब भाई ये भाई देखो इसमें भाई 2 गुना और इसमें 3 गुना हो जा रहा है, मतलब ह्रस्व स्वर से भाई 3 गुना समय लगे तो उससे हम लोग कहते हैं फ्लूत स्वर। कितना आसानी से याद है, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे उसे हम लोग कहते हैं फ्लूत स्वर। जिसके उच्चारण में वही ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसे कम से कम उच्चारण करके हम उसे मतलब बोल सकें उसे हमें जो है ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो फ्लूत स्वर का भाई यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल, हे राम बोलते रहते हैं। ओम जैसे भाई सबसे मेन हमारा था ओम, जैसे ओम बोलते रहते ओम बोलते रहते हो। यहाँ पर हे राम, हे श्याम, भाई इसे जब हम लोग बोलते थे हे राम इस टाइप से बोलते रहते हैं ना, तो भाई ये हमारा हो गया फ्लूत स्वर। क्या क्या? फ्लूत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और फ्लूत स्वर। आई होप कि आप लोग ये तीनों को समझ गए। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़ने वाले हैं जो हमारा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण को आप लोग समझिए, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं उसे भी आप लोग अच्छे से समझ जाइए, ठीक है भाई। तो चलिए भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज में लेते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा भाई व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण को हम लोग अच्छे से समझिए और व्यंजन वर्ण को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की, ठीक है, सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब भाई वर्ण मतलब वर्ण जो आपको को जो भी है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है स्वर्ण वर्ण में क्या था भाई, जिस वर्ण की जो है ना उच्चारण जो हम लोग है ना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हम लोग नहीं ले पाए, मगर इसमें क्या बोला जा रहा है किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। यानी कि एग्जाम्पल समझिए यहाँ पर भाई
को, खो, चो, छो, मतलब को बोलिए आप, को बोलते हैं तो को, तो भाई यहाँ पर देखिए को बोलते जाते हैं तो आपके लास्ट में ओ आ जा रहा है, ठीक है ना। चो बोल रहे हैं तो लास्ट में आपका क्या है, चो, लास्ट में आपका क्या जा रहा है ना, ओ आ जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपको परिभाषा दिया गया, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, मतलब सहायता ली जा रही है। यहाँ भाई देख सकते हो आप, को का आपका जो है सहायता ली जा रही है, यहाँ पर ओ आ जा रहा है तो इसका लिए सहायता ले रहा है भाई। चो जो है भाई ये ओ आ रहा है तो भाई ये आपका सहायता ली जा रही है, तो इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब भाई हमारा दूसरा टॉपिक आता है, क्या दूसरा टॉपिक आता है भाई, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जो है भाई कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन वर्ण भाई आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं भाई, 3 प्रकार के। आइए तीनों प्रकार का हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। पहला नंबर भाई स्पर्श व्यंजन, क्या है, स्पर्श व्यंजन। और दूसरा नंबर अंतस्थ व्यंजन, क्या है, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा नंबर क्या आ जा रहा है भाई, उष्म व्यंजन, क्या आ जा रहा है, उष्म व्यंजन। अब चलिए अब हम लोग जो है इस सभी का हम लोग जो है परिभाषा एक एक करके समझते हैं, ठीक है ना। तो भाई पहला हमारा आ जा रहा है स्पर्श व्यंजन, क्या है, स्पर्श व्यंजन। तो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन का परिभाषा यहाँ पर देखिए भाई, ठीक है। तो भाई स्पर्श व्यंजन का यहाँ पर परिभाषा देखते हैं, देखिए इनके उच्चारण में, ठीक है ना, मुख के अंदर के दांत ओष्ठ, दांत मतलब दांत भाई जो हमारा दांत है, ओष्ठ, तालु, मुर्दा का मतलब जीवा, यहाँ पर ये क्या है, जीवा है, ठीक है ना, क्या है, जीवा हो, ठीक है, जीवा से स्पर्श होता है, यानी मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों का स्पर्श होता है। ये कुल 25 होते हैं। अब हम लोग समझते हैं इनके उच्चारण में, जो मुख के जो है ना, ये आपके अंदर बोल रहा है, दांत ओष्ठ तालु मुर्दा का जीवा से आपका जो है ना, ये जो आपका स्पर्श व्यंजन है, इसके जो दांत ओष्ठ और तालु मुर्दा है, ये जीवा के अंदर स्पर्श होता है। पहले ये क्या होता है, मुख के अंदर के दांत मतलब जाता है, दांत ओष्ठ ये सब अंदर जाता है, फिर वो क्या हो रहा है, जीवा से जो वो बाहर निकलता है, वो जीवा से जो है ना क्या हो जाना है, टकराता है, जीवा पर स्पर्श होता है, टकराता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या, स्पर्श। यानी मुख के विभिन्न उच्चारण, मुख के जैसे तालु हो गया, मुर्दा हो गया, ओष्ठ हो गया, दंत हो गया, ये सबसे आपको टकरा करके जो वो निकलते हैं उच्चारण स्थानों से जो स्पर्श होता है ना, इन सभी उच्चारण स्थानों जैसे दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, तालु हो गया, मुर्दा, इन सब से वो स्पर्श करता है ना भाई, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन भाई ये कुल जो है हमारे 25 हो जाते हैं। कितने होते हैं, 25। आपके ये जो 25 है, ये सभी आपके दांत ओष्ठ ये सबसे आपको टकराएंगे। जैसे क्या कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो भाई को बोलिए, को ये आपके यहाँ पर अंदर यहाँ देखिए मुर्दा से ये निकल रहा है, यहाँ पर ये आपका यहाँ पर ये मुर्दा से आपका निकल रहा है, यहाँ पर जो है ना मुर्दा से निकल रहा है, तो यहाँ पर को, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ओ, इसके लास्ट में यहाँ पर क्या आ जा रहा है, यहाँ पर जैसे ओ आ जा रहा है, तो यहाँ पर को, खो, गो अंगो, चो, छो, जो नो, टो, ठो, डो नो, और फिर तो, थो, दो नो, पो, फो, बो, मो, ये कुल आपके कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। ये सभी आपके जो है ना, इन सभी ये दंत ओष्ठ और ये आपके क्या है, तालु मुर्दा। जैसे यहाँ पर तो दिखे, तो बोलिए, तो यहाँ पर ये दांत जो है ना आपका यहाँ पर टकराया जा रहा है, तो जो आपका यहाँ टकराया जा रहा है, पो आप जैसे बोलते हैं, पो, ये देखिए दोनों ठोर सटेगा, फो। अब जैसे यहाँ पर फो बोलिएगा ना, तो आपका दोनों ठोर। यही बात आपको यहाँ पर समझाना चाह रहे भाई कि दंत ओष्ठ और तालु मुर्दा इन सभी से आपका स्पर्श हो जाता है भाई, ये चारों चीज से आपका स्पर्श हो जा रहा है, तो वो आपका क्या है, स्पर्श व्यंजन है। आई होप कि आप लोग जो भाई व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन वर्ण का परिभाषा और ये व्यंजन प्रकार के जो स्पर्श व्यंजन है, इसका हम लोग जो चर्चा किए वो आप समझ होंगे। इसके बाद हमारा आप आता है दो गो, क्या आता है, दो गो, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अब इन दोनों के बारे में हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए भाई इतना सा आप समझ लिए, एक स्क्रीनशॉट आप जरूरी ले लें, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे भाई हमारा अंतस्थ व्यंजन, तो इसके उच्चारण में वायु मुख के अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं निकलती है। वायु अंदर स्थित रहने
के कारण इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी कि भाई इसके उच्चारण में ये जो हमारा यो रो लो वो है ना, यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है, ये चारों, इन चारों का में उच्चारण जो करते हैं ना, इन उच्चारण के क्रम में आपको जो वायु जो हम लोग अंदर सांस लेते हैं, वो सांस जो है आपके अंदर ही रह जाती है। फेफड़ा जो हम सांस लेते हैं तो वो आपके यहाँ पर नीचे मतलब अंदर ही रह जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो अंदर ही रह जाती है और वो बाहर नहीं निकलती है, मगर मेरा उच्चारण जो है ना निकल जाता है। यानी कि यो, आपका जो वो सांस है वो अंदर ही रह गया, वो सांस हम नहीं लिए, आपका क्या हुआ, सांस जो अंदर ही रह गया, आप बस यो बोल दिए। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। यानी कि भाई जो हम मुख में जो अंदर में सांस को लिया हूँ, उस सांस को मैं अंदर ही रहने दूंगा और ये उच्चारण स्थान को मैं बोलूंगा, तो उससे भाई जो यो रो लो वो मैं जैसे बोला, तो उससे क्या होगा ना आपको, उसे हम लोग अंतस्थ व्यंजन हम लोग कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन हम लोग कहते हैं, जो सांस को हमने अंदर लिया उसे हमने बाहर को नहीं निकाला, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब भाई हम लोग सीखते हैं भाई उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, अब यहाँ पर देखिए, जब हम इनका क्या हुआ भाई, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तब मुख से उष्म वायु बाहर निकलता है, इसे उष्म वर्ण या फिर उष्म व्यंजन कहते हैं। यानी कि भाई हम जब क्या करते हैं ना, इनका उच्चारण करते हैं, किनका, तो ये भाई तालव सो, बुदंत सो और सो और हो का, इनका जब मैं उच्चारण करता हूँ तो क्या होता है ना भाई, जो मुख से, मुख के अंदर जो हमारे जो है ना उष्म यानी जो गर्म हवा, वो जो हमारे अंदर जो प्रवेश करती है और वो बाहर नहीं निकलती है, क्या है, बाहर निकलती है, यानी भाई वायु बाहर निकलती है, इसे उष्म वर्ण कहते हैं। जैसे भाई तालव्य सो, जब आप बोलोगे ना हाथ आगे में रखना, तालव्य सो, आपकी जो है सांस जो अंदर लिए उसमें वो जो आपके गर्म वाले, और जब आप बोलोगे तो भाई वो गर्म आपको जो उसमें वो जो आपके बाहर निकल जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन या फिर उष्म वर्ण कहते हैं। तो ये भाई आपको ये तीनों परिभाषा मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर चुका। यानी कि भाई जब हम इनका उच्चारण करते हैं, किनका, तो ये तालव्य सो, बुदंत सो और होगा करते हैं, तब मुख से उष्म वायु बाहर निकलती है। उष्म वायु, जब हम भाई सांस लेते हैं और जब इनका उच्चारण करते हैं तो भाई उष्म वायु बाहर आपकी निकलती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्म वर्ण कहते हैं। आई होप कि भाई आप लोग वर्ण के जो आपके जितने भी थे क्वेश्चन, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके इस वीडियो में। इसके पिछले वीडियो में आपको मैंने बता चुका था भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, मौखिक और लिखित का मैंने यहाँ पर परिभाषा में क्लियर कर चुका था। तो भाई आप लोग इसके पिछले वीडियो को भी आप जरूरी देख ले, उसमें प्लेलिस्ट आपका बन जाएगा, ठीक है ना। आप जब भाषा जब पहला चैप्टर से शुरू करोगे भाई, तो ये आपका दूसरा चैप्टर था, वो आपका भाषा वाली पहला चैप्टर था। तो आई होप कि भाई वीडियो आपको पसंद आया तो भाई लाइक, नीचे लाइक का बटन भाई लाइक कर दो भाई, और भाई चैनल पर बैठे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जो कि इसी टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस और क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत।